वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हेरा फेरी एक फिल्म से ज्यादा नॉस्टैल्जिया का नाम है। आज की तारीख में भी विदाउट रियलाइजिंग इसी फिल्म सीरीज की ना जाने कितनी मीम्स हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ऐसी फिल्म है जो हम सभी ने अपने बचपन में बार बार देखी और इसका सीक्वल भी इक्वली विंटेज था। ऐसे में जब 2015 में इसके तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की गई तो हम सभी उसी नॉस्टैल्जिया को दोबारा विटनेस करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन एक मसला था। इस अनाउंसमेंट में हमें दो नए चेहरे अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की सूरत में नजर आए थे और हेरा फेरी का वो ओजी ट्रायो अक्षय कुमार के बगैर इनकम्प्लीट था। इस प्रोजेक्ट को नीरज वोरा डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने फिर हेरा फेरी को भी डायरेक्ट किया था। और 2017 के अराउंड हेरा फेरी 3 की शूट भी शुरू होने वाली थी जब नीरज वोरा की अचानक मौत वाकई हो गई। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर इंद्र कुमार ओवरटेक करते हैं, जिन्होंने धमाल और मस्ती सीरीज भी डायरेक्ट की है। रिपोर्ट्स आई कि ये फिल्म 2020 में शूट और 2021 में रिलीज होगी, लेकिन फिर बीच में कोविड-19 आ गया और इस प्रोजेक्ट को तो जैसे सब भूल ही गए। लेकिन फिर 2022 में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशंस तब होने लगी जब अक्षय कुमार ने ऑफिशियली इस फिल्म की कहानी पसंद न आने की वजह से इस फिल्म से किनाराकशी इख्तियार कर ली। खबर आई कि उनकी जगह कार्तिक आर्यन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है, जबकि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनीस बज्मी। परेश रावल ने भी इस खबर को कंफर्म किया, जिसके बाद पब्लिक ने हेरा फेरी 3 के मेकर्स पर ऐसा प्रेशर डाला कि बिला आखिर अक्षय कुमार इस प्रोजेक्ट में वापस आ गए। लेकिन फिर ये खबर आई कि इस फिल्म को डायरेक्ट अनीस बज्मी नहीं बल्कि फरहाद सामजी करेंगे। इस पर एक बार फिर फैंस ऐसा गुस्से में आए कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म के खिलाफ तनकीद का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि सभी का यही ख्याल था कि फरहाद सामजी जैसे डायरेक्टर हेरा फेरी जैसी स्पेशल फिल्म के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकते थे। ऐसे में अक्षय कुमार ने स्टेप अप करते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे और हेरा फेरी के लेजेंडरी डायरेक्टर प्रिया दर्शन को इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए राजी किया। हालांकि इनके इस मूव से इस फिल्म को बहुत फायदा हुआ, लेकिन इतने सालों तक इस प्रोजेक्ट के लटके रहने से इस प्रोजेक्ट की हाइप ना होने के बराबर थी, क्योंकि सबको अनसर्टेनिटी थी कि ये प्रोजेक्ट कभी बन भी पाएगा। ऐसे में टीम हेरा फेरी ने पुल आउट किया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि जिससे आज इस फिल्म की हाइप आसमान तक पहुंच चुकी है और सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। आखिर वो कौन सा मूव था और उस मूव ने कैसे इस फिल्म को फायदा पहुंचाया है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मीडिया इंडस्ट्री में पब्लिसिटी स्टंट्स बहुत कॉमन है। ये पोस्टर तो आप सभी को याद होगा, पीके के मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया ये फिल्म का पहला पोस्टर था जिसमें आमिर खान को बगैर कपड़ों के देखा जा सकता है। और फिर दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि वो फिल्म कितनी बड़ी हिट थी। इसी तरह संजय दत्त की जेल से रिहाई पर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाना भी संजू फिल्म के मेकर्स के लिए काफी मुनाफा बख्श साबित हुआ था। और रिसेंटली सीआईडी की मिसाल ले लीजिए, जहाँ फैंस सीआईडी के बिलो पार रिटर्न पर डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे थे, वहीं उसी के जवाब में मेकर्स ने एक कामयाब पब्लिसिटी स्टंट पुल आउट किया एसीपी को मरवाकर, और फिर उससे भी ज्यादा लाइमलाइट हासिल की कुछ ही दिनों के बाद एसीपी प्रद्युमन का कमबैक कराकर। अब जैसा कि मैंने कहा कि अक्षय कुमार ने जब इस फिल्म के राइट्स लिए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए इस फिल्म के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट परफॉर्म किया, जिसमें उनका भरपूर साथ दिया। साथ ही अदाकार परेश रावल ने जब उन्होंने इस फिल्म से किनारा कशी करने का ऐलान किया। बॉलीवुड हंगामा ने यह खबर ब्रेक की कि परेश रावल और फिल्म के मेकर्स के दरमियान क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। परेश रावल ने भी इस खबर को कंफर्म किया, जिसके बाद अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल के ऊपर 25 करोड़ का लॉ सूट फाइल कर डाला। परेश रावल ने इस पर खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि उनकी एग्जिट एब्सोल्युटली लीगल थी और उनके पास हर तरह की लीगल फॉर्मेलिटी सॉर्टेड है। अक्षय कुमार ने इस मामले पर पब्लिकली ये कहा, It's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. मानो ऐसा लगने लगा कि अक्षय और परेश रावल, जिन्होंने इतनी आइकॉनिक फिल्म्स में साथ काम करके ऑडियंसेस को एंटरटेन किया है, अब एक ना रुकने वाली लड़ाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ ही दिनों के बाद परेश रावल इस प्रोजेक्ट में वापस आ गए। फिल्म के डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने बताया कि परेश रावल ने फिल्म को छोड़ने पर उनसे सॉरी भी की और यूं अब हेरा फेरी का ये ओजी ट्रायो दोबारा से रीयूनाइट हो चुका है। लेकिन एक मिनट, आपको अदालत नामी ये शो याद है? इस शो के हीरो
हीरो रोनित रॉय और केडी पाठक एक डायलॉग बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। जी हाँ, अब तक मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो है जो हमें दिख रहा है। हालांकि हकीकत तो ये है कि ना तो परेश रावल ने कभी इस प्रोजेक्ट से राय जुदा की थी और ना ही अक्षय कुमार ने इन पर कोई केस फाइल किया था। ये सब कुछ मीडिया पर लाना एक पब्लिसिटी स्टंट से बढ़कर कुछ भी नहीं था, ताकि इनकी इस फिल्म की एक हाइप बन सके और फैंस को इस ओजी ट्रायो की सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो सके। दूसरा, फैंस के अंदर ये क्यूरियोसिटी भी पैदा हो कि लड़ाई के बाद अक्षय कुमार और परेश रावल आपस में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। वेल, मेरी नजर में ये स्ट्रैटेजी काफी कामयाब रही है और इससे इस फिल्म की एक हाइप तो पैदा हो ही गई है। आगे आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इस सब के बाद ये फिल्म देखेंगे।